हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए आप लोग के बीच हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो स्कूल में होमवर्क दिया है, हॉलीडे और होमवर्क जो हिस्ट्री का है, जो गर्मी के छुट्टी में हुआ है उसी का क्वेश्चन आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जो भारत में मसालों, चाय आदि का व्यापार करती थी। और आप 5 कंपनी थी की सूची बनाइए और बताइए कि वो किस वस्तु का व्यापार करती है, और वस्तुओं को व्यापार को लेकर यदि कोई विज्ञापन हो तो उसे भी काटकर कागज पर चिपकाएं। चलिए इसका आंसर हम यहाँ पर देखिए लिखे हैं और देखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे 5 व्यापारिक कंपनियों और उनके व्यापार, कंपनी का नाम और यह किस वस्तु का नाम व्यापार करती है, ध्यान दीजिएगा। अमूल, अमूल से मतलब क्या होता है? दूध होता है। दूध, दही, मक्खन, चीज दूध से बने उत्पादन होते हैं, ये सब क्या है? ऐसे व्यापार करते थे। और जैसे हो गया टाटा टीन, चाय, हर्बल्स चाय, ग्रीन टी, और पतंजलि आयुर्वेदिक दवाएं, साबुन, टूथपेस्ट, आटा, मसाले, ये सब क्या करते थे? जब भारत वास्को डी गामा 1498 में आए थे तब ये सब व्यापार करते थे। भारत आने वाला 5 कंपनी है, वो पांचों कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, और डच कंपनी, डेनमार्क, अंग्रेजी और फ्रांस, ये सब कंपनी आया था। और पार्ले, पार्ले जी जो बिस्कुट होता है, आप देखे होंगे कि पार्ले जी जो बिस्कुट है उसमें एक लड़की का चिन्ह होता है। आयुर्वेदिक दवाएं, साबुन, टूथपेस्ट, ये सब होता है। और पार्ले जी और बिस्कुट और चॉकलेट और टॉफी इसी को कहते हैं। और आईटीसी, आईटीसी का मतलब क्या होता है? अगरबत्ती, साबुन, बिस्कुट, नूडल्स या सिगरेट, इस सब का भी व्यापार किया करते थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी में सब आया था। पुर्तगाल के था ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल कहाँ के थे? पुर्तगाली कहाँ के थे? वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। चलिए आज हम देखते हैं फिर यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, यह एक अंग्रेज ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी थी जो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड, अब ब्रिटेन में बनी थी। भारत में मसाले और कपड़ा, चाय का व्यापार करने गई आई थी और धीरे धीरे स्रोत, रणनीतिक और शक्ति भी हासिल कर ली ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दूसरा डच कंपनी, नीदरलैंड यानी हॉलैंड के लोग और उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी थी। और ये लोग भी भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया में व्यापार करते थे और खासकर मसाले का व्यापार करते थे। और मसाला ले जाके भारत से ले जाते थे और वहां पर यह 60 या 65 गुना मुनाफे पर बेचते थे। क्या? गरम मसाले। अगले क्वेश्चन देखते हैं। डेनमार्क, डेनिश, जो डेनमार्क देश की ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, 1616 में बनी थी। भारत में खासकर तमिलनाडु के तट पर व्यापार किया करते थे। कहाँ किया करते थे? तमिलनाडु के तट पर। अगला अंग्रेज, अंग्रेज भी भारत पर शासन किया। अंग्रेज, इंग्लैंड, अब ब्रिटेन, ब्रिटेन के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी ही बाद में सबसे ताकतवर हुई और भारत पर राज किया। और भारत में अंग्रेजी शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू होकर ब्रिटिश राज तक गया। और एक और है जो है पुर्तगाल, पुर्तगाली। कौन सा है? पुर्तगाली। पुर्तगाल यूरोप का एक देश। पुर्तगाल सबसे पहले समुद्री रास्ते से भारत पहुंचे वाले व्यापारी 1498 में वास्को डी गामा गोवा
दीव दमन जैसे समुद्री इलाकों पर कब्जा किया और मसाले और समुद्री व्यापार से बहुत दिलचस्पी थी। क्या किए करते थे, वास्को डी गामा भारत से मसाले लेके जाते थे, उसके बाद वो 65 गुना 60 गुना मुनाफे कमाते थे, पुर्तगाल में वहां बेच के। मछली और जब बनाते थे तो वहां खाते थे तो बोलता था इतना स्वादिष्ट, क्योंकि गरम नरम दल एक होता है, गरम दल, गरम दल में सबसे ज्यादा मसाला उगाया जाता है तमिलनाडु साइड। और चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। आपके आसपास की ऐतिहासिक यदि ऐतिहासिक इमारतों स्मारकों प्रसिद्ध चित्रकलाओं का संस्कृति क्षेत्र प्रसिद्ध व्यक्तियों को नाम लिखते हुए उनकी उल्लेख और महत्वपूर्ण को लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है हिस्ट्री का। चलिए इसका आंसर देते हैं यहां से। ऐतिहासिक इमारतों और स्मारक, लाल किला कहां पड़ता है, दिल्ली में। कहां पड़ता है, दिल्ली में। मुगल साम्राज्य की शासन स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री यहाँ के झंडा फहराते हैं। और कुतुब मीनार दिल्ली में पड़ता है। विश्व की सबसे ऊंचा कुतुब मीनार दिल्ली का विश्व की सबसे ऊंचा ईस्ट मीनार और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कौन सा स्थल है, धरोहर स्थल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे उसी का क्वेश्चन है फिर यहाँ से। गोलकुंडा किला रोलगाना और ऐतिहासिक हीरो को खदानों के लिए प्रसिद्ध स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। और फिर देखिए हवा महल जयपुर में पड़ता है। राजदूत वस्तु कला का अशुद्ध नमूना और इरोखों से महल की सान्या बाहर देख से महल की रानियां बाहर देख सकती थी। प्रसिद्ध चित्रकलाएं, प्राकृतिक रंगों से बनाई जाने वाली पारंपरिक लोक कला वृक्ष प्रसिद्ध है। और कार्ली चित्रकला, कार्ली चित्रकला महाराष्ट्र के आदिवासी जीवन को दर्शाना और वाली सरल आकृतियों वाली कला, आकृतियों वाली कला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांगड़ा, कांगड़ा चित्र शैली हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। श्रीनगर रस और राधा कृष्ण लीला पर केंद्रित सुंदर लघु चित्रकला है। और क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति रविंद्रनाथ ठाकुर, बंगाल का नोबेल पुरस्कार विजेता, कभी जन गुण मन के रचयिता। इसी का आगे फिर दिखाना है। फिर यहाँ पर है अब्दुल कलाम, तमिलनाडु के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब्दुल कलाम जो थे वो मिसाइल बनाते थे भारत का। पूर्व राष्ट्रपति, भारतीय अंतरिक्ष और रक्षा कार्य के योगदान रहा किसका, एबीवीपी अब्दुल कलाम का। लता मंगेशकर महाराष्ट्र के स्वर्ण कोकिला भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय गायिका थी। ए मेरे वतन के लोगों, यही वाला गाना गाए थे, कितना मस्त लगता था। फिर देखिए एफ हुसैन महाराष्ट्र के वृक्ष प्रसिद्ध चित्रकार, भारतीय आधुनिक चित्रकला के प्रोधा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा यहां पर। यार तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संसद भवन की तस्वीर सांसदों को बयान यादी अब्रुवार के हटाकर उसका कोलाज
बनाइए अच्छे और बयान सुझाव देश की रक्षा नीति, व्यापार नीति, विदेश नीति और चुनाव और किसी भी सामाजिक मुद्दों पर सकता है। यही क्वेश्चन है तीसरा, इसी का आंसर है ए वाला। कला और संस्कृति। कथा। कथा नृत्य उत्तर प्रदेश के भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कहानियां नृत्य के माध्यम से व्यक्त होती है। दूसरा भारत भारतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। प्राचीन मंदिरों से उत्पन्न हुआ और शास्त्रीय नृत्य देश दासी परंपरा से जुड़ा है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नाटकीय शैली का शास्त्रीय नृत्य अभिनय और भाव भंगिमा पर जोर था। यहां तक। इसका महत्व क्या था? महत्व, ये स्मारक और कला संस्कृति हमारी ऐतिहासिक धरोहर और पहचान का प्रतीक है। प्रसिद्ध व्यक्तियों की उपलब्धियां देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करती है और इसमें आने वाली पीढ़ियों को संस्कृति, कला और इतिहास को समझने और सीखने का मौका मिलेगा। संसद। संसद भवन या संसद की तस्वीर सांसदों के बयान और उनके विचारों का, ऐसा नहीं लगता है क्वेश्चन है ना? हाँ, तीसरा का क्वेश्चन आंसर है। ये भी 3 ही नंबर का है। संसद भवन का संसद की तस्वीर सांसदों को बयान और उनके विचारों का इस्तेमाल देश की रक्षा नीति, व्यापार नीति, विदेश नीति, चुनाव या किसी सार्वजनिक मुद्दों पर किया जा सकता है। यही 3 नंबर है। संसद भवन की तस्वीर यह एक सार्वजनिक इमारत है और इसीलिए उसकी तस्वीर का इस्तेमाल आमतौर पर किसी सफारी, शैक्षणिक या न्यूज संदर्भ में किया जा सकता है। संसद भवन की तस्वीर यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है और इसीलिए न्यूज, शिक्षा या सूचना देने के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और लेकिन इसका इस्तेमाल भ्रामक झूबे या व्यावसायिक प्रचार में करने से पहले सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि इससे गलत संदेश या कानूनी दिक्कतें हो सकती है। सांसद के बयान। जो भी बयान संसद में या सार्वजनिक रूप से दिए जाते हैं तो वह लोकतंत्र का हिस्सा है और वह आमतौर पर मीडिया में रिपोर्टर किए जाते हैं और उनका इस्तेमाल रक्षा नीति, व्यापार नीति, विदेश नीति, चुनाव या सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा, विश्लेषण या सुझाव देने में किया जा सकता है। अब 4 नंबर क्वेश्चन होंगे। ये 4 नंबर का आंसर है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम क्वेश्चन दिखाते हैं फिर आंसर देंगे। 4 नंबर बोल रहा है सूखी हुई नदियों को, तालाबों को चित्र। सूखी हुई नदियों को, तालाबों को चित्र बनाकर पेपर पर चिपकाएं और उनको जल संग्रह करने का उपाय का उल्लेख कीजिए। आइए 4 नंबर का आंसर देखते हैं। वर्षा जल संसाधन। वार्षिक का पानी छत से इकट्ठा कर टैंकी था जमीन में पहुंचाया ताकि वह भूमिगत जलस्तर को बढ़ा सके। तालाबों और झीलों को सफाई। तालाबों से कचरा हटाकर और गाद बिका और
गाद निकाल कर उनकी जल धारण कुशन बढ़ाएं और बूंद बूंद से सिंचाई। खेती में बूंद बूंद की सिंचाई प्रसिद्ध, ताकि कम पानी में अंध फायदा होने और जल की बचत हो। वृक्षरोपण, पेड़ लगाएं जिससे मिट्टी में नमी बन रहे और भूजल भरे। अगला, चेक डैम बनाना, छोटी छोटी नदियों पर चेक डैम, छोटे बांध बनाए ताकि पानी वाहन बाहर ना जाए और अति सुस्थानीय स्तर पर जमा ही सके। पानी जमा के फिर नदी को बढ़िया से क्या जाता है। एक क्वेश्चन था स्कूल में जो गर्मी की छुट्टी में होमवर्क दिया गया, उसी का क्वेश्चन आंसर है टोटल में। सब अच्छे तरह से देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन बजा दीजिएगा। फिर अगले वीडियो लेकर आएंगे जो और होमवर्क बचा होगा उसमें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, तुम जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ये बात कह के गए हैं, ये बात सत्य है एकदम। किसी के बात पे नहीं चलना है, अपना माइंड जो कहता है बस अपना माइंड से चलना है और आगे चलकर मन से पढ़ाई करके एक बढ़िया लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगर गार्जियन भी गलत रहे उस समय तो गार्जियन को भी जवाब दिया जाए और पढ़ लिख कर और आगे बढ़ना ही चाहिए।